अस्सलामु अलैकुम। द होली व्लॉगर चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम सब जानते हैं कि तन्हाई में गुनाह करने की आदत सबसे खतरनाक होती है। ये आदत किसी बीमारी की तरह लग जाती है और इंसान को अंदर से खाली कर देती है। आज हम वो तीन अमली इक़दामात जानेंगे जिनसे आप गुनाह की आदत का दायरा हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। इसके लिए सिर्फ मजबूत इरादा नहीं बल्कि सही मामूल बदलना ज़रूरी है। आदत तीन चीज़ों से बनती है: सबाब, अमाल और जाजा। जब तक आप सबाब को नहीं पहचानेंगे आप बार बार वही गलती करते रहेंगे। पहला कदम, सबाब को जड़ से पहचानें। हर गुनाह का कोई शुरुआती सबाब होता है। सबब सिर्फ मोबाइल उठाना नहीं होता। आपको देखना होगा मोबाइल कब उठाया? रात 12 पाए, जब आप बहुत थके हुए थे, जब आपने नमाज नहीं पढ़ी थी, जब आप कोई और काम नहीं कर रहे थे। वो हालत और वक्त पहचानें जो आपको गुनाह की तरफ खींचता है। दूसरा कदम, फौरी अमल को बढ़ लें। ये सबसे मुश्किल कदम है। जब भी वो सबाब सामने आए तो आपको फौरी तौर पर वो अमल छोड़कर कोई और काम शुरू करना होगा। इसको नेकी से तब्दील करना कहते हैं। मसलन अगर आप बिस्तर पर लेते हुए गुनाह की आदत में फंसते हैं तो फौरी बिस्तर छोड़कर वुजू करें। अगर मोबाइल से दिक्कत होती है तो मोबाइल हाथ में लेने के बजाय फौरी किसी दोस्त को अच्छी बात के लिए फ़ोन करें। गुनाह के रास्ते पर पहला चौथा कदम मत रखिए। तीसरा कदम, माहौल और रास्तीन बैंड करें। तन्हाई के गुनाह की आदत को तोड़ने का मतलब है अपने माहौल को अजाब प्रूफ बनाना। अपने मोबाइल और कंप्यूटर में ऐसे फिल्टर सॉफ्टवेयर लगाएं जो आपकी मदद करें। अकेले रहने का वक्त कम करें। अगर आपका रूम गुनाह की जगह है तो अपने बैठने की जगह को बदल दें। सोने जागने के औकात मुकर्रर करें ताकि आपका जिस्म और दिमाग आदत छोड़ने में आपका साथ दे। आदत छोड़ना एक लंबा सफ़र है। आखिर में आपकी हिम्मत ही आपकी मदद करेगी। अगर आपसे गलती हो भी जाए तो मायूस मत हों। फौरी सजदा करें, तोबा करें और फिर से कोशिश शुरू कर दें। अल्लाह ताला आपकी कोशिश को देखता है और सच्ची तोबा करने वाले को बहुत पसंद करता है। गुनाह छोड़ने के बाद की 3 बड़ी तब्दीलियाँ। क्या आप जानते हैं कि जब आप सच्चे दिल से गुनाह छोड़ देते हैं तो आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला कितनी बेमिसाल तब्दीलियाँ लाते हैं? ये सिर्फ आखिरत का फ़ायदा नहीं है बल्कि आपको इसी दुनिया में एक नई ज़िंदगी मिल जाती है। आज हम वो तीन बड़ी तब्दीलियाँ देखेंगे जो अल्लाह ताला गुनाह छोड़ने वाले को इनाम में देते हैं। पहली तब्दीली, दिल का सुकून और पुरलुत्फ़ नींद। जब आप गुनाह छोड़ देते हैं तो सबसे पहले आपके दिल का बोझ उतर जाता है। वो शर्मिंदगी और दर्द जो हर वक्त रहता था वो सब अल्लाह की रहमत और माफ़ी से बदल जाता है। आपकी नींद पुरसुकून हो जाती है और आपको अपने ईमान में एक नई रोशनी महसूस होती है। ये सुकून वो है जो दुनिया की कोई भी दौलत नहीं खरीद सकती। दूसरी तब्दीली, रिज़्क और बरकत के दरवाजे। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जो लोग गुनाह छोड़कर उसकी तरफ पलटते हैं वो उनके रिज़्क और माल में बेहिसाब बरकत देते हैं। आपकी मेहनत वाही होगी लेकिन आपका खर्च कम होगा और आपके कमाए हुए पैसों में अल्लाह खैर डाल देंगे। आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे, आपका कारोबार बेहतर होगा और आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। गुनाह से दूरी दुनिया की हर अच्छे को अपनी तरफ खींचती है। तीसरी तब्दीली, अल्लाह से गहरा तल्लुक और नेकियों का इनाम। गुनाह छोड़ने के बाद आपकी नमाज में वो मीठास आती है जो पहले कभी नहीं थी। आप इबादत का लुत्फ उठाना शुरू कर देते हैं और सबसे अजीम इनाम यह है, अल्लाह ताला सिर्फ आपके गुनाह माफ़ नहीं करते बल्कि उन गुनाहों को नेकियों में बदल देते हैं। इससे ज़्यादा बड़ा इनाम और क्या हो सकता है? आप खुद देखेंगे कि गुनाह छोड़ने के बाद आपकी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद, एक नया मकसद, एम और एक नई ताकत आ जाती है। आप सिर्फ एक अच्छे मुसलमान नहीं बनते बल्कि एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। आपकी ज़ुबान अच्छी हो जाती है, आपके रिश्ते बेहतर हो जाते हैं और आपका चेहरा नूर से भर जाता है। ये वो ज़िंदगी है जो अल्लाह ने आपके लिए चुनी थी। इसलिए ऐसी ही हिकमत वाली मालूमात के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबको बुरे छोड़ कर नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।